हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिक शिक्षा विभाग की डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आज की पहली अपडेट है कि शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगे हैं। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, आप उनका ट्वीट सामने देख रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि एनईपी 2020 को लागू करने में शिक्षकों की अहम भूमिका है, इसलिए हमने देश भर के सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगने का फैसला किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार का रास्ता प्रशस्त करने के लिए सरकार ने पिछले महीने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। आपको बता दें कि जो शिक्षकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रश्नोत्तर प्रक्रिया के जरिए स्कूली शिक्षा के संबंध में एनईपी के हर एक विषय पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। प्रश्न इस तरह बनाए जा रहे हैं कि शिक्षक उससे अपने को जोड़ पाए। प्रत्येक जो प्रश्न है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैराग्राफ का संदर्भ दिया गया है ताकि अपने सुझाव अपलोड करने के लिए शिक्षक उसे बेहतर तरीके से समझ सके। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के विशेषज्ञों की एक टीम सभी सुझावों पर गौर करेगी। ये स्कूल की जो शिक्षा सचिव है अनीता करवाल, उन्होंने बताया। सुझाव समिति शब्द जो सुझाव है वो सीमित शब्दों के प्रारूप में मांगे गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप में उपयोगी सुझाव को शामिल करने के लिए जरूरी लगने पर शिक्षक से निजी तौर पर संपर्क किया जाएगा। यानी कि अगर आप उस पर अपनी राय देते हैं तो अगर उन्हें लगेगा कि हाँ ये सही है, आपकी जो राय है इससे कुछ सुधार हो सकता है, तो उसको आपसे निजी तौर पे आपसे संपर्क किया जाएगा और इसी भी इसमें जोड़ा जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप लोग उनका ट्वीट देखिए, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। उन्होंने लिखा हुआ है, We believe that the teachers are the key to implementation of NEP 2020 and hence we have decided to call for suggestion from all schools teachers and principal from across the country on how to take the implementation process of NEP forward। ये जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया वही चीज़ इन्होंने इसको हिंदी में किया है। आप देख रहे हैं इन्होंने ये जो वेबसाइट दी है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनोवेट INNOVATE इंडिया INDIA innovateindia.mygov.in/NEP2020। इस पर जा करके आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। आप सभी को सुझाव देना चाहिए। इसमें जो संविदा शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, जितने भी स्कूल के शिक्षक हैं, आप सभी लोग जाइए और आप इसमें अपना सुझाव दीजिए कि जो NEP है 2020 इसको किस तरीके से हम और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका सुझाव उन्हें सही लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ इससे कुछ सुधार हो सकता है, तो उसको ज़रूर उसमें शामिल किया जाएगा। तो अगर आपके भी मन में ऐसे कोई विचार हो कि हाँ नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप भी जाकर के अपना सुझाव वहाँ पे दे सकते हैं। और एक नई न्यूज़ ये आई है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं और जूनियर विद्यालय हैं, इनका जो स्कूल स्थापित करने की अधिकतम मतलब मैक्सिमम 60 दिन पे इसको मान्यता मिल जाएगी। इनको प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालयों का तय समय में मान्यता दिए जाने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग की इन दो सेवाओं को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल करते हुए इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। यानी कि जो अब प्राथमिक और जूनियर स्कूल है, इनको जब इनका स्थापना किया जाएगा उसके 60 कार्य दिवस यानी से 60 वर्किंग डेज के बाद ही इनको मान्यता मिल जाएगी। अगली जो अपडेट है ये बच्चों से संबंधित है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी मास्क पहनना चाहिए, या उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनको मास्क पहनने को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। WHO के मुताबिक विभिन्न देशों में वयस्कों के मास्क पहनने को लेकर जो नियम है वैसे ही समान नियम बच्चों पर भी लागू किए जाने चाहिए। हालांकि अभी ये तय नहीं ये नहीं पता चल पा रहा है कि बच्चों के जरिए कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है, लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण है कि किशोरों के जरिए वयस्कों की तरह कोरोना संक्रमण फैल सकता है। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि जैसे होता है ना कि बच्चे ना लगाएं, तो बच्चों के जरिए भी फैल रहा है ये वायरस है, ये तो हर तरीके से फैल रहा है। तो इसलिए बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोगों को मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य है। WHO ने 11 मार्च को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था और तभी से पूरे देश में लॉकडाउन भी है। तो जो WHO है उसने अपने निर्देश में कहा है कि 5 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए।
6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों को परिजन मास्क पहनने और उतारने में मदद करें। देखिए, जो 5 साल के बच्चे हैं वो और उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको मास्क नहीं पहनना है। 6 साल से और 11 साल के जो बच्चे हैं वो पहने तो जो परिजन यानी अभिभावक की देखरेख में पहने। 60 साल से कम उम्र के लोग जो स्वस्थ हैं वो लोग जो है कपड़े का मास्क उनको पहनना चाहिए, और 60 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं उन लोगों को मेडिकल मास्क पहनना चाहिए। तो आई होप कि आपको भी अपने हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा मास्क पहनना है। तो मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि कोविड-19 का खतरा अभी भी जारी है, बिल्कुल ये रुका नहीं। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।